I think we should start this session without any further delay. Good evening, everyone. My name is Rajiv, and I'm a community manager here at CMPBIF. और आज बहुत ही स्पेशल डे है. So we have Soren Chatterjee sir. Soren sir is the associate director at Lasting Tram, which is a unicorn company. Apart from that, is a huge background, huge marketing and business development experience. So without wasting our time, मैं वो सब सर को welcome. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। आज हमारे बीच जो हैं सौरेंद्र चटर्जी जी हैं। सौरेंद्र चटर्जी जी के सेल्स मार्केटिंग का इनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है। टेलीकॉम में ये कई कंपनीज में रहे हैं और काफी उनका जो रेपुटेशन है वो काफी अच्छा रहा है। उसके बाद फिर ये दैनिक भास्कर में ये सीईओ रहे पूरे बिहार झारखंड इसके। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में चूंकि सौरेंद्र हमारे छोटे भाई भी हैं, मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटिव जिससे कि आप सीख सकते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में या अदर चीज के बारे में, वो सौरेंद्र मास्टर है। और हम बहुत हमसे तो जुड़ा हुआ है ही। हम इसको काफी दिन से ये प्लान कर रहे थे कि कैसे हम आप लोगों को सेल्स मार्केटिंग को लेकर के कैसे इससे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिलवा पाए। तो क्योंकि ये अभी एसोसिएट डायरेक्टर है एक यूनिकॉर्न कंपनी में, इलास्टिक रन, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो हम सबसे पहले इनको वेलकम करेंगे। और आपके सेशन से आप लोग लाभ उठाइए। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ अनाउंसमेंट भी आपको कर देते हैं कि अलग अलग चीजों पे हम लोग एवरी मंथ जो है हम लोग जैसे लीगल और आईपीआर को लेकर के हम हमारे यहाँ सीआईएमपी में लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ जो है, किसी को भी अगर लीगल और आईपीआर से रिलेटेड अगर कुछ भी मदद लेनी हो, जानकारी लेनी हो, मेंटरशिप लेनी हो, तो वो आप राजीव से या सलीम से बात करके वो कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे स्टार्टअप जो कि बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के जिनको गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे को यहाँ चाहिए होगा सारे लोगों को, तो हम लोग जो है सौरेन चटर्जी जी समय हम लोगों के यहाँ देंगे। और वो किस दिन है उसका सर सौरेन जी? जो एवरी वीक मतलब डे चेंज होगा। हाँ, एक चीज होगा सर, गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग गूगल फॉर्म के थ्रू राजीव जी वो शेयर कर देंगे। और जिसको भी पर्सनलाइज्ड चाहिए, वन टू वन चाहिए, सौरेंद्र जी ने अपनी सहमति दी है कि हमारे यहाँ वो वन टू वन हेल्प करेंगे। तो इसके लिए भी इनका जो है ये बहुत आभारी है। तो अब हम जो है सेशन शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ एक परिचय हम और करा देते हैं। हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, चीफ इंजीनियर से रिटायर किए हैं और ये अभी पीएम गति शक्ति जो है उसको ये देख रहे हैं यहाँ पे। और अच्छी बात है कि आज ये हमारे साथ हैं, तो इनके लिए भी जो है अब मैं चाहूंगा कि सौरभ जी अपनी बात बढ़ाएं। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू राजीव जी। मुझे लगता है एक दो दो डॉक्टर साहब से पहले मिल चुका हूँ, रजत से मैं पहले मिल चुका हूँ। तो हर व्यक्ति का क्या होता है कि एक ये होता है कि कुछ आप सोसाइटी को रिटर्न कर। तो काफी टाइम से जो है ऑब्वियसली कुमार जी बोल रहे थे कि इस तरीके से भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप हमेशा कुछ डोनेशन करें, आप कुछ मंदिर में जाएं, आप कुछ और कुछ करें, या आप कोई अनाथ आश्रम में जाएं। दैट आर ऑल रेस्पेक्टेबल मोड ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो ऑलमोस्ट 23 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, काफी अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस,
जैसा कि एक स्टार्टअप लाइफ में होता है। एंड देन मुझे लगा कि ये एक चीज है जो कि एक दिन डिस्कशन हो रहा था काफी देर, और हम लोग बोले कि ये एक चीज ऐसा है जहाँ पे कि हम लोग एसोसिएट हो सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो थॉट बहुत क्लियर है, आप सबके पास फैंटास्टिक आइडियाज है। मैं कहीं पे भी नहीं हूं कि आपके आइडिया के ऊपर कोई भी पॉइंट करूं, बिकॉज आपके आइडिया तो ऑलरेडी वैलिडेट हो चुके हैं। आपके आइडियाज इस लेवल पर वैलिडेट हो चुके हैं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया। सो मेरा काम वहां पे नहीं, मेरा काम वहां से आगे का है। तो जनरली जितना भी मैं लोगों से मिलता हूँ, सीआईएमपी के थ्रू भी कई सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, एक चीज जो समझ में आता है कि आइडिया हो गया, आइडिया का प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत बढ़िया गया, और वो आइडिया जो है अप्रूव हो गया, अब फंड आ गया, अब जबरदस्त खुशी है उसकी, नो प्रॉब्लम। बट मुझे लगता है कि एज ए बिजनेसमैन वहां से जो है मेरा नाइटमेयर शुरू होता है, बिकॉज वो जो 10 लाख रुपए, आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर, मेरे अकाउंट में है, उस नंबर, वो जो अमाउंट है वो नंबर ऑलरेडी उसके ऊपर तो आपका टाइमर चालू है। तो टाइमर ये नहीं है कि मैं 10 साल का वेट करूं। इफ आई नो राजीव जी पॉलिसी इज 10 years, राइट? 10 साल बाद हम वो क्यों वेट करें? हम तो उस वेट करने के लिए हम तो अपना आइडिएशन और स्टार्टअप नहीं कर सकते। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो और भी बहुत सारे रास्ते थे करने के लिए, बट आपने यही चूज किया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो आपका जहां पे भी है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी स्टार्टअप है, जो भी आइडियाज है, और आप मान लीजिए हर हाल में एक चीज उसके बेसिक क्लियर है कि आपको उसको मोनेटाइज करना, कुछ भी हो जाए आप, बाकी मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव लगा लें वहां पे, कहीं पे आपको फोरम मिले तो कुछ आप ज्ञान भी दे दीजिएगा कि मैं तो समाज के लिए करना चाह रहा हूँ, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे रुपए आने चाहिए, ठीक है, मोनेटाइज होना चाहिए आपका जो आइडिया है। तो जब आइडिया टू मोनेटाइजेशन का जो आपकी जर्नी है, अगेन आप सब लोग एक्सपर्ट हुए हैं वहां पे, लेकिन वहां पे कहीं पे भी अगर हम कंट्रीब्यूट आपको कर सके एज पर माय एक्सपीरियंस, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, ठीक है। इन एडवांस वे जो भी मेरे को राजीव जी ने कम्युनिकेट किया, कुमुद जी ने कम्युनिकेट किया, एडवांस वे में क्या होगा, एक दिन आपका फिक्स रहेगा, और वो दिन जो है आपको पता रहेगा। अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर, मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है कि भाई मुझे वो सेशन करना है, सो एवरीथिंग विल बी रूटेड थ्रू राजीव जी एंड सीएमपी इंक्यूबेशन सेंटर, राइट? अब वहां पे कैसे होगा, एक गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म में आप अपने बारे में बताएंगे, अदरवाइज नो योर कस्टमर, केवाईसी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किससे मिल रहा हूं? एंड देन यू विल टेल अ क्लियर कट आइदर चैलेंज और एस्पिरेशन, और सिक्का के दोनों तरफ है, हेड और टेल। तो आइदर चैलेंज है, आपको लगे कि नहीं नहीं चैलेंज थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लिखने में मेरा कलम थोड़ा कांप रहा है, आप एस्पिरेशन लिखिए कि भाई मेरा ये एम है लाइफ का, मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ। सो उसका गूगल फॉर्म के थ्रू फिर राजीव जी उसको ये कर लेंगे, आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे जो भी वो दिन होगा। सो बिटवीन सीआईएमपी, बिटवीन बी हब, जहां पे भी हम लोग तय करेंगे, सीआईएमपी में भी देयर इज अ डेडिकेटेड प्लेस नाउ, जो हमारा टाई का ऑफिस है, वी विल यूज दिस सेशन फॉर दैट एंड विल डू। सो दिस इज वन। सेकेंड थिंग इज दैट कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगे कि नहीं चीजें नहीं बैठ रही है, अच्छी बात क्या है, यू कैन डिटैच एनी टाइम, so there is no bonding into that. But एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, before I start the session, before I get into the things, and before we meet one on one, there will be some task. तो ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पास आए और थोड़े बहुत जो भी ज्ञान की बातें हो और जो भी ये नंबर नंबर आदान प्रदान हो। So in case there is a some problem we have discussed, I will give a complete time, a dedicated time. Whatever we discuss, there will be a task. And then it is like a co-owning that task. तो आप कुछ करेंगे, आप ऑब्वियसली यू आर फ्री टू व्हाट्सएप मी, ईमेल मी, एनीथिंग, ठीक है। सो दैट कि नेक्स्ट जब सेशन हमारे साथ फिर होगा अगेन राजीव जी के थ्रू, तो उस सेशन में क्या होगा, हमारे पास कम से कम जो है कुछ चीजें आधी अधूरी आ चुकी होंगी, फिर उसको हम लोग फैब्रिकेशन करना फिर शुरू करेंगे। कुछ चीजें हो सकती है 2-3 सेशन में शॉर्ट आउट हो जाए, कुछ चीजें हो सकती है मंथ लगे, कुछ चीजें हो सकता है 2-3 महीने लगे, डिपेंड्स ऑन द
प्रॉब्लम एंड एस्पिरेशन यू हैव। सो यहाँ तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सो प्लीज शूट। सो आई थिंक दैट कि मुझे लगा कि राजीव जी ने बोला कि एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली हम लोग सब पहले क्लियर होने इसमें सर एक स्टार्टअप की चाहिए। तरफ ये पूछना चाहूंगा, या इनको की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आप अगर ये क्लियर कर दें कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स को लेकर के हम आपको अप्रोच कर सकते ओके, हाँ, सो थैंक्स, वेरी गुड। सो देखिए, मेरा जो पूर्ण बैकग्राउंड है, ऑल 23 ईयर्स अगर आप देखें तो जैसे माई स्पेशलिटी इज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। बट अगर आप बोलेंगे कि वहां पे आपको कोई और एक चीज है जहां पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो क्या है मैं बताता हूँ। वो ये है, क्योंकि मैं इसके पहले मतलब अभी 3 साल और पिछला 10 साल, 13 साल से मैं पीएनएल रोल में था। पीएनएल रोल मतलब जहाँ पे कि आपका कोर होता है एक सब्जेक्ट। मान लीजिए आप अगर फाइनेंस से हैं तो आपका फाइनेंस सब्जेक्ट होता है, बट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट पीएनएल शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहां पे बहुत समय ऐसा भी होता है कि जैसे आप जब एबिटा बनाते हैं, जो आप पीएनएल बनाते हैं, तो पीएनएल के जो आपके लाइन आइटम्स होते हैं वहां पे भी मैं आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ हार्डकोर फाइनेंस गाय, ये मैं आपको क्लियर करूँ, करेक्ट। बट पीएनएल इज नॉट अ फाइनेंस शीट। सुनने में लगता है कि एबिटा शीट इज अ फाइनेंस शीट, बट ट्रस्ट मी, ये डॉक्टर साहब भी अगर बैठे हैं तो कुछ नहीं है। ऊपर आप लिखिए ना कमाई, नीचे लिखिए खर्च, तो नीचे वाला बॉटम लाइन में एक लाइन आ जाए, एक्सेल में बनाए, कागज में बनाइए, वही आपका पीएनएल शीट है। आप अंग्रेजी में उसको एबिटा बोल सकते हैं, पीएनएल बोल सकते हैं, कुल मिला के यही, ऊपर कमाई, नीचे हमारे खर्च, और प्लस माइनस करके जो नेट। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि कौन सा, किस चीज को मैं खर्च मानूं और किसको इन्वेस्ट। जैसे एक तरफ से देखे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम अपने घर से चले, अभी अब आने में मेरे को यहाँ पे कोई इनकम नहीं, क्या ये मेरा खर्च है? नहीं, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आज किसी भी जगह पे अगर मैं जाऊं कोई भी नया नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ठीक है, तो लाखों में खर्च है। लेकिन आप सबके पास एक तो चीज क्लियर है कि आप सबके पास ब्रिलियंट माइंड्स है, तो मैं भी आप लोगों से सीखता चला जाऊंगा। तो वो क्या हो रहा है, ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरा वो रिटर्न होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं भी तो सीखूंगा ना जब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। व्हाट डॉक्टर डज, वो जितने ज्यादा ऑपरेशन करते हैं उतने वो सक्सेसफुल होते हैं, राइट। सो थैंक यू राजीव जी, मुझे लगता है ये। बट अदरवाइज आपको लगे जैसे आप एक स्टार्टअप है, आपको लगे कि कोई एचआर रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, सिंस आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एचआर, मैं हो सकता है कोर एचआर का आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगेन उस एचआर का जो लिंक आपके पीएनएल में है, इम्पैक्ट आपके डिफरेंट चीजों में, वो जरूर मैं आपको बता पाऊंगा। जो मैं नहीं बता पाऊंगा आई विल सिंपली से सॉरी, यहां पे मैं नहीं बता सकता। सो थैंक यू राजीव जी फॉर दिस लीडिंग क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्चुअली पहले हम लोग क्लियर हो रहे हैं। सो एनी क्वेश्चन, कुछ भी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। अल्टीमेटली सर सेल्स एंड मार्केटिंग बाकी तो एक्सपर्टाइज होता है, इस टेक्निकल का अपना एक्सपर्टाइज होता है, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंस का चाहिए। तो अगर दी जैसे आपने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग ऑलरेडी उन लोग बेसिक ट्रेनिंग किया हुआ है, आपने बहुत जो भी दिया था बहुत अच्छा, ठीक है, वन टू वन। बट क्या है सर उसका एवोल्यूशन हमने क्या किया नहीं किया वो नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो बढ़ता पता चलता है। तो क्योंकि जब हमने इसकी क्या कमी है, क्या उसको सुधार कर सकते हैं, क्या अभी तक कोई वो काम नहीं हुआ है, अगर इसका से सिलसिले में चलते हैं तभी इम्प्रूवमेंट देंगे। करेक्ट। सो अजय जी, राइट। ये सर सो अजय जी, क्या होता है कि ये जो सेशंस होंगे, और अगर मान लीजिए जो पहले मैं सीआईएमपी और इसी बी हब के हॉल में आया था, दोनों में एक बहुत मेजर अंतर। उस दिन मैं आया था जाने के लिए, एक सेशन हुआ, Yes. मेरा आपसे परिचय हुआ, हाँ, आपने same. मेरे से कुछ थॉट लिया, Yes. मैंने आपको बता दिया, आई हैव नॉट ओन्ड इट ना, क्योंकि मैं थोड़ा ऑनेस्टली आपको जवाब दे रहा हूँ, मैंने ओन नहीं किया ना। ये जो अब हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ओनिंग योर प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेंटोरशिप में, Yes. इज लाइक अ कोचिंग। बट अगर आप मेरे को बोलेंगे, जैसे मैं एलन मिश्रा में जाके मान लीजिए गेस्ट लेक्चरर में एक सेशन पे मैंने बोल दिया, बट मैं ओन नहीं किया ना। मैं तो जैसे मैं उस कैंपस से बाहर आऊंगा, मेरी लाइफ अलग है फिर।
बट ऐसे में क्या हो रहा है, आप जो कि मेरे को एक टॉपिक एडवांस में दे रहे हैं, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं उसको लेके, क्योंकि आप जब मेरे से मिलेंगे आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों के बीच में टास्क एग्रीड होगा कि ये चीज होगा, और हमेशा हो सकता है कि हम लोग 1-to-1 नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो फॉलो अप सेशंस होंगे अगेन वाया राजीव जी, हो सकता है वो गूगल कॉल में चल रहा है। सो पहले वाले में अजय जी हम लोग को ओन नहीं कर रहे थे, मैंने आपको छोड़ दिया था, आपने मेरे को छोड़ दिया था। इस बार वाले में क्या है कि थोड़ी Yes. बॉन्डिंग, Yes. कुछ ओनरशिप। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेंटरशिप एंड अ गेस्ट स्पीकर। इस पर कुछ टास्क भी दिया जाएगा रोज साहब। Exactly, sir. Have to do That's that. all. टीचर होते सिलेबस होता है आज पेपर हुआ, सीधा हुआ, तब नहीं हुआ तब तो पढ़ाई जरूर करने की। करेक्ट। एंड देयर विल बी मेनी थिंग्स, जैसे मान लीजिए इन केस आपके पास अभी 4 प्रॉब्लम, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज किसको आपको सबसे पहले खाना है। कि जो आज मेरा प्रायोरिटी है, आज से एक सप्ताह बाद वो प्रायोरिटी हो सकता है भी नहीं भी। तो मेरे स्टार्टअप के लिए, मेरे स्टार्टअप जर्नी के लिए, मेरे स्टार्टअप के अगले माइलस्टोन के लिए कौन सा प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी को पिक कर। तो मान लीजिए आपने मेरे को 5 चीज बोला, मैं 5 चीजें पिक नहीं करूँ, मैं उसको प्रायोरिटाइज करूँ। जो मेरे को पहले इंपैक्ट कर रहा है मैं वहां टाइम दूं, जो बाद में आ रहा है बाद में देख लेंगे उसको। तो दिस इज हाउ द फ्लो विल गो। एनीथिंग सर फ्रॉम दिस साइड, ऑल यंग चैप्स? थोड़ा बहुत तो हम लोग भी हैं अभी तक यंग, और इसीलिए जरूरी है कि आप लोग से मिल रहे हैं कि ताकि वो हम लोग हमेशा एटलीस्ट नॉलेज वाइज, वाइब्रेशन वाइज, एक्सपोजर वाइज हम लोग हमेशा यंग। दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट आई मूव्ड आउट फ्रॉम वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन डीबी कॉर्प एज अ सीईओ एंड जॉइंड कंप्लीट स्टार्टअप, क्योंकि मुझे लगा कि पूरा इंडिया जिस जगह पे हैपनिंग है वहां पे मैं क्यों नहीं। सो दिस इज द रीजन एंड समहाउ इट वेंट वेल, और लगभग अब 3 साल हो गए स्टार्टअप में से। सर सो बेसिकली अगर आप थोड़ा इलैबोरेट कर पाए कि इलास्टिक रन में जैसे आपके क्या क्या रोल्स रहते हैं, या फिर डे इन डे आउट आपको क्या वहाँ देखना पड़ता है जो कॉर्पोरेट में ना देखना पड़े, क्योंकि स्टार्टअप में क्रॉस कोलैबोरेशन बहुत होता है बिटवीन वर्टिकल्स। हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा जो है अपने स्टार्टअप के बारे में भी बता ओके दो। ओके, हाँ। हाँ ओके डन। सो ये लगभग 8 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ब्रांड नेम है इलास्टिक, और इसकी कंपनी का नाम है इंटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन से। सो ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो 3 लोग इसको स्टार्ट किए थे। ऑल द 3 वेर वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ देयर बैचेस, जैसे कोई भी स्टार्टअप होता है ब्रिलियंट माइंड्स मिलकर स्टार्ट करते हैं। एंड सो संदीप देशमुख जो कि इसके सीईओ हैं, ही वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ अमेजन इंडिया, और पूरा अमेजन इंडिया जो रोल आउट हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। ही वाज टोटली लॉजिस्टिक एंड सिमिलरली। सो नाउ व्हाट दिस कंपनी डज, वी आर कंप्लीटली इनटू रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आप चीज समझ लीजिए, आई ऑल्सो हैव अ एफएमसीजी बैकग्राउंड, मैंने नेस्ले में काम किया हुआ है, आयुर में काम किया हुआ है, टेलीकॉम में जैसा कुमुद जी बताया 10 साल थे, उसमें भी 2 लॉन्चिंग ब्रांड्स है, एयरटेल बिहार झारखंड एंड टाटा बिहार झारखंड, दोनों लॉन्चिंग ब्रांड है। तो क्या होता है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल। जब तक आप अर्बन में हैं, सीयूआई बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए थोड़ा अगल बगल बीटा बीटा दानापुर टाइप का जो भी है, ये सीयूआई बोलते हैं, ठीक है। द मोमेंट आप इसको पार किए और आप बीटा पार कर गए और आप चले गए विक्रम और पाली एंड वर्ल्ड, और इधर आप बाढ़ बख्तियारपुर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो इलास्टिसिटी है वो कमजोर होता है, उसी तरह से जैसे घर में रबर बैंड कमजोर होता है और फिर वो टूट जाता है। तो फिर आपके पास एक लाइफ में एक आदमी आता है, उसका नाम होता है होलसेलर। जो होलसेलर उस मंडी का एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो क्या बोलता है, मैं पैसे लगाऊंगा, ठीक है, और मैं तुमको सर्विस दूंगा मल्टी ब्रांड्स का। क्योंकि कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपके सब लोग रूरल में जाके छिटक जाते हैं। क्यों छिटक जाते हैं? इंटेंशन छिटकने का नहीं होता, वाइब्रिटी नहीं हो, शुद्ध हिंदी में पुसाई नहीं पड़ता, ठीक है, करेक्ट। तो इलास्टिक रन ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जैसे आप सब लोगों ने वही किया होगा, एक कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने पकड़ा होगा, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ा होगा, एक नीड को पकड़ा होगा, उसके ऊपर एक आपने आइडिया बनाया होगा, उस आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज करके फिर आप गए होंगे प्रेजेंटेशन बना के अच्छा से आप पेश किए। सिमिलरली इलास्टिक रन जो है आपके ही लाइन पे, कोई अलग नहीं है।
सो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को पकड़ा, और ये प्रॉब्लम को पकड़ के फिर हम लोग क्या किए, बिकॉज वी वर ओनली लॉजिस्टिक्स कंपनी। मैंने, आप समझिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट का जो नंबर 1 वेंडर है लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इलास्टिक था। सिंस हम लोग तो पर्दे के पीछे हैं, तो हमारा नाम कभी भी सामने नहीं आता। तो आपके घर में अगर मान लीजिए अमेजन का जो पैकेट आता है ना, पूरा एकदम, तो वो सिर्फ अमेजन स्टिकर लगा हुआ है, सब कुछ मेरे वेयर हाउस में। आपके यहाँ पे सिर्फ डिलीवर होता है वो स्टिकर लग के। सो वी आर इनटू दैट सर्विस, राइट। तो हम लोग ने बोला कि हम लोग तो पता है एक एक गांव गांव में कैसे कोई चीज जाता है। तो हमने क्राउड सोर्स्ड लॉजिस्टिक्स को यूज करके सारे एफएमसीजी ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करना शुरू किया जिनको डिस्ट्रीब्यूशन करने में दिक्कत। तो पीएनजी आया, एचयूएल आया, पार्ले नहीं आया तो वो पार्ले का अपना डिस्ट्रीब्यूशन था, बाकी सब लोग। अब उनका क्या था, वो हमें क्या करते थे, अपना एक मार्जिन शेड ऑफ करते थे। हमारा मॉडल कैसे सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हम मल्टी ब्रांड्स को शॉप पे पहुंचा रहे हैं, और हम जिस शॉप में पहुंचा रहे हैं वहां पे पहली बात तो कोई कंपनी डायरेक्ट पहुंचा नहीं सकती, और दूसरा जो है, आप अगर चाह भी लेंगे कि हम जगह जगह पे और वेयर हाउस बनाएं, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इतना कॉस्टली हो जाएगा कि आपका पहले 3 महीना में ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। करेक्ट। तो हमने इस तरीके से उसको ये किया। अब आप सब लोग रिलायंस स्मार्ट में जाते होंगे, जब बिग बाजार था तो जाते होंगे, जानते हैं कि हर एक जो भी इस तरह के लॉजिस्टिक्स कंपनी है या ई कॉमर्स कंपनी है या आपके मॉल्स हैं, वो सब अपने ओन ब्रांड्स लाते हैं, प्राइवेट लेवल्स, राइट। आप अगर फ्लिपकार्ट में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्लासिक नाम से मूंग दाल बिकता है। वो क्लासिक और कुछ नहीं मैडम, वो फ्लिपकार्ट का अपना ब्रांड है। अपना ब्रांड कुछ नहीं है, हम सोर्सिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि आप जब ये सर्विस करने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांड्स आपको सेम उतना ही मार्जिन दे जितना कि आपको इसको प्रॉफिटेबल करने के लिए चाहिए। तो आपका ओन ब्रांड का एक, मान लीजिए, मोटा मोटा हर 100 रुपए पे अगर 30 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपना प्राइवेट लेवल का करते हैं, आपका पीएनएल सेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंपनी, ये ऑब्वियसली इसका जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वो 2022 था। एंड जब सॉफ्ट बैंक ने करीब 330 मिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट किया, एंड वहां के बाद जो है दिस कंपनी हैज गॉट यूनिकॉर्न, और उसके बाद तो कंप्लीट टर्न। तो आप अगर बोले कि सिंगल लाइन में ये ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं, वो वही है, B2B का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, एफएमसीजी ब्रांड्स भी है, एंड हमारा रिटेल ओसी है, हमारा ओन ब्रांड्स है। अब आप कभी ब्रांड का नाम ही नहीं सुने होंगे, देयर इज अ नूडल ब्रांड कॉल्ड एज अ विकी विकी, आप नाम ही नहीं सुने होंगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि हम चाहते ही नहीं आपको सुने। वी आर नॉट इनटू अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। अर्बन के लोग इंक्लूडिंग सोरेन चैटर्जी आर स्टिल हैविंग अ इन्वर्टेड कॉमा मैगी। नहीं, 14 रुपए देंगे लेकिन मैगी खाए। गांव में, आप सब लोग गांव से हैं सर, अपने रूट्स में चेक कर लीजिए, वहां पे ब्रांड सैलियंसी बोल के कोई चीज नहीं। इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ यू आर फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड, ब्रांड सैलियंसी एक चैप्टर था, है ही नहीं वहां पे। बड़ा पैकेट कम दाम, बड़ा पैकेट कम दाम, बड़ा पैकेट कम। सो दीज आर फ्यू टिप्स, इंग्रेडिएंट्स विच, अगर मान लीजिए आप में से किसी के पास कोई रूरल का कोई चीज एस्पिरेशन, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो स्टार्टअप है। नाउ व्हेन आई लॉन्च्ड एयरटेल, 1600 रुपए में स्मार्ट का सिम और बीएसएनएल का सिम मिलता। 1600 रुपए में 33 रुपए आउटगोइंग, 13 रुपए इनकमिंग। दिस वॉज द ईयर 2005। 2004 में हम एयरटेल ज्वाइन किए थे। 2005 में सुनील भारती मित्तल यहाँ पे आए थे मौर्य होटल में और लॉन्च किए थे, राइट। ना आप बोलेंगे वो लोग क्या किए थे, इस, क्या हम एयरटेल को स्टार्टअप बोल सकते हैं? यस, एयरटेल वाज स्टार्टअप, बिकॉज उस समय बीएसएनएल और स्मार्ट छोड़कर कोई आदमी भी एयरटेल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब में से पता नहीं कितने लोग उस समय थे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, लोग पत्थर तक हमारे घर में फेंके थे क्योंकि वो कॉल नहीं लग रहा था। बहुत सारे चैलेंज, अगेन दैट इज ऑल्सो स्टार्टअप। उसने कुछ ना कुछ वहां पे क्या चैलेंजेस हम लोग फेस किए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप में क्या अंतर है। मैं सीआईएमपी को भी स्टार्टअप मानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। सीआईएमपी कभी जाएंगे ना, तो छोड़िए मेरी कंपनी की बात, सीआईएमपी कभी जाएंगे ना, आपको वहां पे ना सब लोग को ओनर दिखेंगे। दिस इज स्टार्टअप। स्टार्टअप में ये बॉस और सॉस नहीं होता, एकदम आप समझ लीजिए आपको को ऑन करना पड़ता। अगर घर में प्रॉब्लम है तो सब लोग आएगा भाई,
फुटबॉल क्रिकेट याद है ना, हम लोग बीच बीच में हडल करते हैं, आ जाओ, जा भाई, आ जा, आ जा। हाँ, तो सुनो, अब ऐसा है, ओपोनेंट ऐसे खेल रहा है, हम लोगों को ऐसे खेलना है। और अगर बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट ऑफ द टीम में तुमको अगर बाहर बैठना पड़े, तुम बाहर बैठो, बाहर वाला अंदर आएगा। तो स्टार्टअप में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको कंप्लीट ओनरशिप लेना पड़ता है। सो आई हैव रिटन वन पॉइंट ऑल्सो, राजीव जी ने मेरे को बोला था कि समथिंग आई नीड टू टेल। सो वन ऑफ द पॉइंट, मैं सिलेबस के पहले बता दे रहा हूँ राजीव जी, वन ऑफ द पॉइंट मैंने बोला था कि आपके साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो सबको आपको नाव में बैठे और एक ही दिशा में नाव चले। और अगर आपका किसी का भी डिस्कनेक्ट है, मान लीजिए डॉक्टर साहब के कोई एक वो है, अभी आप वो कुछ करते हैं ना, वो केमिकल का कुछ करते हैं, आप बताए थे। मान लीजिए कि एक कोई टेक्निकल लड़का है जो शायद 10,000 सैलरी का लड़का है जो इनके साथ है, वो भी उसी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए जिस तरह से डॉक्टर साहब है। वो भी उसी तरह से उसको सोचना पड़ेगा जिस तरह से डॉक्टर साहब सोचे। बिकॉज स्टार्टअप इज लाइक गिविंग अ बर्थ, और उसके बाद उसकी ग्रूमिंग, उसको छींक आएगा, उसको बुखार आएगा, उसके दांत आएंगे तो बहुत परेशान करेगा, और पेट जो है उसका लूज मोशन हो जाएगा, तब उसी तरह से चलेगा। लेकिन वो बच्चा जब आपका आईएएस आईपीएस और कहीं पे खड़ा हो जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा, तो हम सब लोग चीयर करें। सो वन ऑफ द थिंग विच यू आस्क्ड इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओनरशिप। और आप बोलेंगे सर अब क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है? ओनरशिप से ही हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लीजिए कि कुमुद जी हमको अगर ओन कर, तो मेरा सब कुछ ओन में आ गया ना, फिर तो अचीवमेंट भी ओनरशिप में आ गया, फेलियर भी आ गया। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट फेलियर्स, डोंट वरी। ये जिस कंपनी के बारे में इतना कुछ मैंने बताया, मैं आपको कम से कम 1 डजन फेलियर बता सकता हूँ। आई कैन, 1 डजन। हाँ जी। सबने कहा कि जैसे कि जिस हम से सोचते हैं कि काम करने का, कि जो टीम में काम करते हैं वैसा सोचे, लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल नहीं है प्रैक्टिकली। हमारी टीम जैसे मैं सोचता काम करता हूँ, हमारी टीम और 5-6 लोग काम करते हैं, तो ऐसा कैसे बने यार, काम करते हैं, लेकिन जैसा हम अपना मान करते हैं वैसा वो दूसरे नहीं मिलता है। ऐसा चीज करें कि सेम चीज सेम फीलिंग एक ओनरशिप में भी आए। हाँ, सो गुड। अब इस क्वेश्चन का एक तरीका ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन को हम एज अ प्रॉब्लम देखें, और हम आपके साथ जब भी मेरा 1-to-1 सेशन हो बताएं। जी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपका उसके साथ जो रिलेशन है, देखिए वो आपका भाई तो नहीं है ना, हम लोग, वो तो भाई नहीं है ना, आपका मान लीजिए एम्प्लॉई है या स्टेक होल्डर्स है, उसका क्या इंटरेस्ट है आपके साथ? क्या उसको ये लगता है कि आप ग्रो करने पे वो ग्रो करेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। जैसे एग्जाम्पल बता, इलास्टिक रन अगर आज ग्रो करता है इंडिया में, मुझे पता है कि मैं ग्रो करूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेजिग्नेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वेल्थ, प्योर वेल्थ। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे घर तो पैसे से चलता है ना। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, तो अगर ये ग्रो किया तो मैं ग्रो करूंगा, ये उसने मेरे साथ ये सिंकअप कर लिया। तो मुझे अगर मान लीजिए आपके सेशन लेने के बाद अभी गाड़ी में बैठूंगा, मैं फिर कॉल पे जाऊंगा, और आज क्योंकि मैं मान लीजिए 2 घंटे इधर एंगेज हूं, तो मेरे को लगता है 10 बजे आज एंड होगा मेरा दिन। वो तभी आएगा जब मुझे लगेगा कि इनको बढ़ाने में मेरी भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं भाई, ये बढ़े नहीं बढ़े, 30 तारीख आ रहा है, 30 सितंबर मेरा तनख्वाह आ जाएगा, उसके बाद ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम क्या करें। सो फॉर दैट आपको सिर्फ रेन्यूमरेशन नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो आपसे कितना टस्ट है। जैसे हम सब लोगों को अच्छा लगता है ना जब हम लोगों को कोई भी एक सरप्राइज मिलता है, या हमारे बर्थडेज और एनिवर्सरीज में, अपार्ट फ्रॉम द व्हाट्सएप फोटो जो चलते हैं, किसी ने हमको फोन कर दिया, अच्छा लगता है ना। मैं कह रहा हूं कि एक पार्ट मॉनिटरी होता है, दूसरा पार्ट है टच। बिकॉज हम सब लोग जो काम करते हैं वो काम करते हैं ह्यूमन बींग के साथ। आप सबको पैसों से नहीं बांध सकते, करेक्ट। उसको ऐसा लगना चाहिए, जो भी वो एम्प्लॉय हो, स्टेक होल्डर हो, जो भी। इवन मैं तो कह रहा हूं, आपका अगर कोई ऐप बना रहा है, उसको भी ये लगना चाहिए कि आपके सक्सेस में उसको खुशी हो रही। अदरवाइज वो क्या करेगा, आपसे 50,000 रुपीज लेगा, दे देगा।
एक आपको कॉल सेंटर नंबर दे देगा, बोलेगा इस पे फोन कीजिएगा, जब जब आपका प्रॉब्लम होगा वहां पे आप फोन कर लीजिएगा। वो नहीं हो। सो देयर हैज टू बी समथिंग कि जिसको वो भी उसको को ऑन करे। एक तो हो गया इमोशनल कनेक्ट, दूसरा उसके साथ जो मेरी फाइनेंशियल डीलिंग होगी वहां पे हमको कुछ ट्विकिंग करना पड़ेगा, ताकि उसको उसका भी कुछ ना कुछ एक कांटा फंसा रहे। बट ये सब जगह पे नहीं होगा। अब जैसे आप मान लीजिए आप मने लड्डू भंडार में नीचे गए, अब आप बोलेंगे नहीं भाई हम तुम्हारे साथ को ऑन करेंगे, बोले नहीं आप लड्डू खरीदिए घर दे। तो लाइफ डोंट गो एज 2+2, 2+2 4 तो है, बट वो कभी 5 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा। दिस इज द स्टार्टअप लाइफ। I think trust in training is also very Yeah, important. So when absolutely. when I joined CIMP BF, I'll share my experience. तो कोर्स प्लान में ज्वाइन किया था और हम लोग के पास 3 से 4 दिन था, हम लोग को बीहब लॉन्च करना था, राइट। वो दैट डे वाज 26 दिसंबर 2022, राइट। 1 जनवरी 2023 को लॉन्च होना था, संडे था, 2 जनवरी को हुआ था। सो एज अ बॉस जो कुमोसे के अंडर में यहाँ पे सिटिंग हियर, तो ही हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ ट्रस्ट इन टीम। मतलब राजीव को फ्रीडम है कि राजीव क्या करना चाहते हैं स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा एम्प्लॉय भी है, कोई भी है, नंदलाल को भी फ्रीडम है पूरा। सो ही कनेक्ट्स विद अस ऑल द पीपल। यहाँ पे जो साफ सफाई वाले कर्मचारी वो थर्ड पार्टी के हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट इतना रहता है कि उनके प्रॉब्लम को भी वो डिस्कस करके। तो एज अ बॉस वी हैव ऑलवेज वी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम अपने बॉस को जो है सो हर प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग को ये भी कॉन्फिडेंस है कि अगर गलती हो गई सीखते वक्त तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी डांट वाट खाएंगे, लेकिन बट हाँ, मतलब वो कुछ ये नहीं होगा, वो हम लोग को मोटिवेट करेंगे कि आप अगले बार उस चीज को कैसे करेंगे। तीसरा, टारगेट। सो ट्रस्ट, टच, टच सर ने बताया कि आपका एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, ट्रेन एंड टारगेट। उसके बाद हम लोग को ऐसा है कि हम लोग को भी बहुत सारी चीज रहते हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 प्रोग्राम्स व्हिच आर रनिंग पैरेलली। हर आदमी के पास जो है सो बहुत 5 से 6 प्रोग्राम्स होता है। तो मल्टीटास्किंग जो एबिलिटी है वो तभी आती है जबकि एज अ बॉस आप अपने टीम को जो है सिखाते हैं, वो परकुलेट करता है बॉस से लेकर के छोटे तक में, राइट। सो पूरा सीएमपी बंद रहता है, बट ही इज द ओनली पर्सन इज कमिंग ऑन सैटरडे, राइट। पूरा सीएमपी बंद है, बट ही कम्स बिकॉज हिज टीम इज कमिंग, इज आल्सो कमिंग। तो एज अ फाउंडर आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आप बैठिए आराम से और आप अपने इसको बोल दीजिए, टारगेट दे दीजिए, वो करने के लिए कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको देख रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करके सीख रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करके देख रहा है। तो एक जो लीडिंग पोजीशन पे है ना, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कंपनी के अंदर कल्चर डेवलप करेंगे वही चीज नीचे के हर एक स्टाफ तक जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, इसीलिए कनेक्ट कर पाता है। मुझे आज के डेट में मुझे बहुत गर्व होता है कि हाँ तुम सब कुछ सोचते हो, मेरे मन में वो चीज हमको पता चल जाता है कि क्या सोच रहे हैं वो और क्या करना है, कैसे करना है, एंड देयर इज दैट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट ही स्पीक्स, राइट। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल्चर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ओनरशिप ले सके। ओनरशिप तभी लेगा आदमी, चांद प्राण तभी लगाएगा जबकि लगे नहीं ये कंपनी मेरी है, हमको इसको करना है। और वो तभी आएगा जबकि आप उसको वाकई उस कंपनी को ओन करने दीजिए। जब तक उसको 9 to 6 वाले एम्प्लॉय का ये दिखाइएगा तब तक वो नहीं करेगा, राइट। तो उसको बहुत सारे क्रिएटिव फ्रीडम देने पड़ेंगे, बहुत सारे उसकी गलतियों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बहुत उसको बच्चे की तरह पुचकाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, टारगेट देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, बैठ के उसके साथ काम करना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग, है ना। So, ये सब होती है। बहुत सही है सर ने, ये सही कहा सर ने भी, बहुत अच्छा कहा। ये एक सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम अपनी एबिलिटी के अनुसार से हम अपने एम्प्लॉय अगले को जज जज करते हैं, जबकि वो आपकी एबिलिटी अलग है, उसकी बहुत है, वो उसको आपके आधे भी आने में उसको बहुत टाइम लगेगा, बट उसको फ्रीडम देते देते आप जानते हो कि ये गलती वो करेगा, आप करेगा उसको उसको और आगे नेक्स्ट टाइम उससे ऊपर लेवल जाए। और वहां पे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये तो मेरा एम्प्लॉय है और ये ऐसे ही गलती करते जा रहा है। आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके जैसा ही कर दे। वो सही है और अच्छा कर रहा है, वो धीरे धीरे ही ये अगर उसका एक्सपेक्टेशन तो आप उसको ट्रेन कीजिए ना फिर। तो वो आप जब तक उसको छूट नहीं देंगे, फ्रीडम होगा तो करेगा। अब वो पहले ही इसमें आपने ऐसा दे दिया उसको डोज कि अब दूसरा बार वो ट्राई ही नहीं करे। तो आप सब लोग एक चीज से एक्वाइंटेड होंगे, सब लोग के घर में आज नहीं तो पहले टाइम में तो रहता था टेबल लैंप, देखा आपने? कोई ऐसा चीज तो नहीं है ना, मतलब जिसको आपको बहुत सिंपल है ना। आप जब भी अपने आप को
टेबल लैम्प से अपने आप को कोरिलेट किया कि तो टेबल लैम्प जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम लोगों को कुछ डिटेल पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते थे, उसको झुका लेते थे, राइट। लेकिन अगर वो ज्यादा देर झुका रहता था तो किताब गर्म हो जाती थी। इवन बचपन में हम लोग खेलते भी थे एक चीज कि बहुत देर जला दिए तो जल जाता है। एक्चुअली वो कागज जलता है, वो कागज नहीं है सर, वो आपके स्टेक होल्डर है, आपके एम्प्लॉई है। टू मच ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट इज लाइक अ टेबल लैम्प गोइंग डाउन। उसको एक समय में ना तुरंत उठा दीजिएगा। तो जो सर बता रहे थे मैं एग्री करता हूँ कि आपको बस टेबल लैम्प की तरह यूज करना है कि एक बार गर्दन को ऊपर करना है। नो, व्हाट इज गर्दन? गर्दन इज, आपने उसको कुछ समझाया, थोड़ा आप उसको स्पेस दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आप तो ऐसे में दूर नहीं गए ना, आप तो टेबल लैम्प है तो बस मुंडी ऊपर हो गया बस, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से वो गलत कर रहा है या आपका कोई ये हो रहा है, अगेन आप झुका दीजिए। सो यू हैव टू टेक केयर। दिस वन ऑफ द एग्जांपल जो इसमें और एक दिया जाता है जस्ट टू को रिलेट टू इट इजीली अंडरस्टैंड इज कि आप हमेशा कैप्टन की भूमिका में नहीं हो सकते। तो यू हैव टू बी मिक्स ऑफ कैप्टन एंड कोच। आप में से कोई आदमी बोल सकता है कैप्टन और कोच में क्या अंतर होता कैप्टन साथ में खेल है? करके वेरी गुड, और सिखाता भी है और खेलता भी वेरी है। गुड। और कोच जो है खेलता नहीं, साथ में सिर्फ गाइडलाइन देते रहता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे तो आपको कभी कोच बनना पड़ेगा, थैंक्स अलॉट सर, कभी आपको कोच बनना पड़ेगा, बाउंड्री के बाहर है। आप सोचिए उस कोच को आप कभी देखिएगा परेशान रहता है एकदम, परेशान रहता है, ठीक है, और लगातार उसको वो ऑलमोस्ट खेल रहा होता है बट फील्ड के बाहर। और एक और व्यक्ति होता है मैदान में, एक तो हो गया कोच, एक कैप्टन, प्लेयर को तो हम लोग जानते हैं, एक और आदमी होता है नहीं, जो ऑडियंस होता है पॉपकॉर्न खाता है और उसको अवॉइड करता है। आप कोच बनिए, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आपका एक स्टेज है, आपको कोच बनना है, उस समय आप कोच बनिए। आप कैप्टन बनना है, कैप्टन का मतलब हो गया आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैं कई सारे इवन भैया मेरे टीम मेंबर्स में भी मान लीजिए लीडर्स हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आपने अपना स्कोर कितना किया। अच्छा, रोहित शर्मा ये कह सकता है नहीं हम कैप्टन हैं, हम सिर्फ आपको ज्ञान देंगे लेकिन हम रन नहीं बनाएंगे। सर वो कैप्टन एक्सेप्ट नहीं होगा, भूल जाइए कैप्टनशिप। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए स्टार्टअप की दुनिया में लीड्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। हम और राजीव जी एक दिन काफी देर डिस्कस किए थे लीड के ऊपर। अब लीड में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। आई आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोग सब आदमी मार्केट में ही होते होंगे, बट कई सारे स्टार्टअप के बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर दे हैव गॉट फंड दे हैव गॉन कंप्लेसेंट बिकॉज ड्यूरेशन लंबा है ना, 10 साल है, खाते में 10 लाख रुपए है सर, और 10 साल लंबा है। तो हम, और शानदार आपको भी है, इतना तो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं सकता, आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन कोई अगर कर रहा है तो दैट मीन्स वो पॉपकॉर्न खा रहा है ऑडियंस, उससे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक योर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, यू हैव टू मेक योर हैंड डर्टी। तो जब मैं आ रहा था इसमें तो मुझे लगा कि क्या करना है हाथ से यार, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं कुमुद जी को डेलीगेट नहीं कर सकता। जो कुमुद जी इज एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, मैं कुमुद जी को बोलूंगा, बट उसका एक तार मैं अपने हाथ में भी पकड़ कर रहूंगा। क्यों? क्योंकि कुमुद जी से अगर वो बॉल ड्रॉप हो गया तो फाइनली वो बॉल ड्रॉप हो जाए, लेकिन बॉल ड्रॉप नहीं होने देना है। कुमुद जी को कुछ दिन बाद हम फॉलो अप करेंगे। कुमुद जी, वो आपसे एक बात हुआ था ना, वो गयाडा में आप किसी से मेरे को मीटिंग में होते, हाँ हाँ यार, बिकॉज ये भी बिजी है। इसी तरह आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किसी से मिल रहे थे जो सीएमपी के पास आउट है, कुमुद जी ने उनको एक लीड दिया, लेकिन कुमुद जी ने लीड दिया, उसका काम है कि उसको पूरा पकड़ लेना। क्योंकि अगर वो मान के चला नहीं अब तो लीड मिल गया, तो मैच्योर कर ही जाएगा। सॉरी, आई हैव सीन फेलियर्स मोर देन सक्सेस, मोर देन सक्सेस। शुरुआती दिनों में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और हम लोग रूरल में जाते थे, नहीं चाहिए, आता है आदमी लेके जाता है। और अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इलास्टिक रन का द बिगेस्ट यूएसपी आपको पता है कि वो तो बताना ही भूल गया, इट्स अ कैश एंड कैरी बिजनेस, दैट टू इन रूरल। तो शुरू में जब बोला गया ना, मुझे लगा कि भाई कोई मेरे को थोड़ा पिंच करो, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा, बिकॉज तुम नेस्ले में काम किए हुए हैं सब जगह, हर हमेशा जब रूरल में गए, रूरल वाज ऑलवेज माय फेवरेट, बिहार झारखंड जब भी गए
तो लोग एक ही चीज बोले, अच्छा आप रख दीजिए, बेच के पैसा दें। एक सप्ताह बाद आइएगा, ये सब एकदम स्क्रिप्टेड है मैडम। आपने आप किताब लिखे ना, यही सब लाइन घूम फिर के आ, मैं मेरा नाम एक बार टीम मेंबर हमारे को बोलते हैं, मतलब ये सब अब पढ़ चुके हैं कुछ साल पहले, नया चीज बताओ, नया कुछ आ रहा है क्या एक्सक्यूज, तो बोला नहीं, बोले ये सब तो हम लोग, हाँ एक बार तो हम दिए जब हम छोटे थे, आप ऐसे समझ लीजिए, एक बार तो वो एक्सक्यूज हम दिए, वो तो बोल रहा है कि आप रख के जाइए ये। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने पहला पॉइंट भी लिखा था इस सेशन में, कि अगर आप इस बात पे कन्विंस है कि आप उसके क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट व्हाट्सएप हैज डन टू अस, हम लोग तो एसएमएस में खुश थे, हम लोगों ने तो कभी जाके बोला नहीं कि भाई एक व्हाट्सएप लॉन्च करो। व्हाट्सएप ने आपकी लाइफ को लिटरली आज के दिन में हाईजैक कर लिया। आपको पता है व्हाट्सएप अब नॉर्मल चैट नहीं रह गया, हम सब लोग जितने प्रोफेशनल से आप देखिए, हम लोग डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, अब उसका अगला टारगेट है आपको ईमेल से डिटैच करना, वो ये दिमाग लगा रहा है। आप देखो ना, व्हाट्सएप आज के दिन में इंस्टाग्राम की तरह उसके पास चैनल है, उसका यूट्यूब के पास की तरह चैनल है, आप अपना चैनल क्रिएट कर लो, मोदी का चैनल क्रिएट कर लो, आपके उस चैनल में आपका ये है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अगर किसी कस्टमर का नीड को पूरा कर दिए, तो वो कैश एंड कैरी बिजनेस में भी रेडी है। अब उसके नीड क्या थी, मेरे को सही रेट मिलना चाहिए, जो आप ऑर्डर लेके जाओ हमारा डिलीवर होना चाहिए फटाफट, तो हमारा 24 आवर्स का प्रॉमिस है। अब सोचिए रूरल में 24 आवर्स, डीप रूरल, मेरे साथ अगर आप में से कोई एक आदमी एक दिन चला जाए ना, आई कैन एश्योर यू कि आपका जूता वापस जो है बिना गोबर का नहीं। मैं जहां जाता हूं, ठीक है, आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग अपना जो भी है वो अपना गाड़ी में लेके जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, पाम ऑयल का आपको समोसा मिलेगा लाल कलर का, दैट्स इट, ठीक है। एंड द मोमेंट आपने वो नीड को एड्रेस कर दिया, तो तीसरा उसका सबसे बड़ा नीड था कि जो होलसेल से मैं लेता हूं, कभी वो मेरे को प्राइस सही नहीं देता है, और एक आप फ्री भी समझते होंगे, ग्लूकॉन डी में बॉटल फ्री, इसमें कटोरा फ्री, वो सब हट जाता है। जिसका फोटो नहीं लगा हुआ है, जिसका स्टिकर तक हट जाता है, जिसका फोटो प्रिंटेड है, वो तो आपको डिलीवर होगा, उसके बावजूद भी बहुत जगह पे डिलीवर नहीं होता है, स्टेटिंग दिस, अरे वो कंपनी से नहीं आया है। देखो बॉस, रूरल का जो आउटलेट है ना, उसका टिकट साइज ही 1.5 से 2 लाख का वो दुकान है, वो कुछ नहीं है, गांव में उसका पीछे घर होता है, सामने उसका जो बरंदा होता है वही उसका दुकान है, वो उसका कितना दिमाग लगा है, उसके ये जो प्रॉब्लम्स है, सर्विस, कोई प्राइस का किसी तरह का खेल नहीं, फ्रीबीज उसके पास पहुंच रहे हैं, तो वो बोल रहा है ठीक है, और हम लोग मंथ में 4 बार उनको सर्विस दे रहे हैं एज ए डिसिप्लिन। अगर मान लीजिए आपका क्या नाम है सर? अनीश। अनीश, तो अगर मान लीजिए अनीश जनरल स्टोर है, अनीश जनरल स्टोर का बीट अगर मंडे को खुलता है, हम लोग एवरी मंडे को ही अनीश के पास जाते हैं, ट्यूसडे भी नहीं जाते, और मंडे को अगर हम जाते हैं, ट्यूसडे को वहां पर डिलीवर। क्या हुआ, एक बिजनेसमैन को क्या हुआ, उसको ये क्लैरिटी है कि आज मेरे से ऑर्डर लिया जाएगा, कल मेरे को यहाँ पे डिलीवर होगा, उसका एक्चुअली में पूंजी 4 बार घूम रहा है। अगर उसने 5,000 रुपए भी इलास्टिक रन के साथ किए, तो 5,000 से वो 20,000 का बिजनेस कर रहा है। और आपको पता है कि द मोर यू रोटेट योर मनी, मोर योर एक्चुअल इनकम, नेट आपको उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, अगर मुझे आप अलाउ करें तो, हाँ प्लीज, बाकी तो फिर जो हमारा प्रोसेस है उसमें चले गए मेरे को। सर आप या परचेजिंग जो है वो डायरेक्ट कंपनी से करते हैं या लोकल कंपनी से, तो लोकल में जैसे मान लीजिए आप अदर कम्युनिटी समझते हैं ना, जो तो अदर कम्युनिटी में क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड होता है ना, मान लीजिए आपका नीलकमल ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, ब्रांडेड हो गया। एक और सेगमेंट ऐसा होता है जो ब्रांडेड नहीं होता है, जो नॉन ब्रांडेड है, लोकल में चलता है। लोकल में चलता है। क्योंकि देखिए हमको, अगेन, मुझे मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपना कैटलॉग बनाना, मुझे ऐसा कोई भी सूप नहीं रखना है अपने असॉर्टमेंट में जो कस्टमर को पसंद नहीं, मैं तो वही रखूंगा जो कस्टमर को उसको पसंद। वो पसंद वही काम। वही बात, ये एकदम आप बता रहे हैं कि एक बार अ, अ, एक सेशन हो रहा था काफी पहले, जब हम
हमको लगता है टाटा में थे उस समय। तो ये गाने के ऊपर बजाते हम लोग प्रेजेंटेशन दिए थे कि जो तुमको पसंद हुई बात करें। टाइम टेस्टेड फॉर्मूला विद दिमाग ही मत लगे। और अगर आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात कहे, तो आप एक काम कीजिए, उसका नाम है सैंपलिंग, जो हम लोग करते हैं। हम लोग डायपर में कोको पैंट, हगीज, पैम्पर्स नहीं बेचते, हम लोग अपना ब्रांड है नॉडिक। तो हम लोगों ने, आप सोचो, एक एक आउटलेट में जाके वो 250 ml का छोटा वाला बॉटल नहीं होता भैया, तो उसमें पानी लिया। आप लोग प्लीज अदरवाइज मत लेना, ठीक है। पानी लिया और एक बच्चा जिस तरह से सूसू करता है उस तरह से डाल डाल के उसको दिखाया दुकानदार। वो कन्विंस हुआ, वो ऑर्डर दिया। तो क्या हुआ, अब वहां पे गाना ये था कि ठीक है, भले पसंद मेरी थी कि वो ये करना है, लेकिन उनको मुझे मेरे नाव पे चढ़ाना था। अगेन वो नाव आ गया, तो वो अब मेरे नाव पे आ गए। उनको क्या चाहिए, प्रोडक्ट में शिकायत नहीं, बिकॉज गांव के दुकानदार का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो शहर में नहीं है। शहर में है मोहल्ले वाले दुकान में, वो क्या है आपको वो जानता है। गांव में ये टेरिफिक है, वो ऑलमोस्ट अपना ही आदमी होता है। आप उसको कोई भी गांव का दुकानदार को आप कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट दे दें, कितना भी मार्जिन दे दें, वो एक चीज जरूर इंश्योर करेगा, क्वालिटी। क्योंकि उसको उसी गांव में रहना है, उसी गांव से उसको बिजनेस का। और उसके कस्टमर रेगुलर के लिए वही सेम रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सुन के अच्छा लग रहा है, गाँव में भी अब डायपर यूज करने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल। कपड़ा लपेट के एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप में से किसी का भी धीरे धीरे जैसे जैसे बात होगा, हो सकता है आने वाले दिनों में जब हमारे सेशंस होंगे, अगर आपके पास रूरल फोकस्ड कोई भी आपके पास आइडिया है या प्रोडक्ट है, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता आप लोग कहाँ पे हैं। रूरल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई ई कॉमर्स इज द गेम। मेरे को कल किसी कोई बोल रहा था कि तुम तो दोनों कॉम्बिनेशन कर लिए, ई कॉमर्स भी है रूरल भी है, तो दोनों तुम्हारा चल रहा है। रूरल इज द गेम। बस आपको एक ही चीज है जो मैंने बताया, आपको जाने आने में कष्ट है। जब तक वो कष्ट है तब तक वहां पे ग्रोथ है, याद रखिएगा। जहां पे चैलेंज है वहीं पे ग्रोथ। जहाँ इजी है वहां तो पूरे दुनिया लगी हुई है इजी पे, लेकिन टफ भी सॉल्व करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वहां पे अपॉर्चुनिटी ही एंड यू कैनॉट बिलीव द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट वी गेट अपार्ट फ्रॉम द मनी। उसको लगता है लिटरली, जो को ओनिंग की बात हो रही थी ना, उसको लगता है लिटरली आप मेरे लिए आए। उसको पता है कि आप बिजनेसमैन हो, बट उसको लगता है कि आप मेरे लिए आए हो, मेरी प्रॉब्लम को आप। द मोमेंट हम लोग वही आउटलेट, हाईवे आउटलेट को सर्व करते हैं, तो नहीं, पहला क्वेश्चन वो पूछता है रेट क्या लगाइए। पूरा पिच चेंज हो जाता है वहां, क्योंकि वो तो पटना मेन रूट पे है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, यारा रूट पे है, तो बहुत सारे लोग सर्व हैं। बस कंपनी वाले आ गए हैं, अच्छा रख लीजिए हम बाद में पेमेंट लेंगे वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा होता है, वहां गए तो So one of the biggest USP is the cash and carry. How are you in e-commerce? E-commerce, we are with Amazon, Flipkart, Meesho, IKEA। वहां पे हम लोग उनके कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। सो इट इज लाइक, कि आप Amazon के साथ आपके पार्टनरशिप। तो जैसे अभी फ्लिपकार्ट ग्रोसरी लॉन्च हुआ है उड़ीसा में, सो आई टेक केयर ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एंड गोइंग फॉरवर्ड 2 न्यू स्टेट्स विल कम। सो फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का 10 स्टेशन होगा, वो 10 स्टेशन में फ्लिपकार्ट का जो ग्रोसरी ऐप है वो सब फ्लिपकार्ट चलाता है। बट द मोमेंट वो उस ऐप में आप ऑर्डर करती हैं, वो हमारे सिस्टम में गिरता है, सिस्टम से फिर वो पिकिंग पैकिंग होता है, पिकिंग पैकिंग होकर फुल्ली लॉजिस्टिक होकर उनको डिलीवर। नाउ वी आर गेटिंग फॉर द क्विक कॉमर्स वर्ल्ड। अगेन वी विल नॉट गेट इनटू क्विक कॉमर्स। आपने पटना में पूरा बिग बास्केट का होर्डिंग देखा होगा ना, 15 मिनट का। सो बिग बास्केट स्टिल बिलीव दैट दे शुड हैव देयर ओन वेयर हाउस एंड ओन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन मान लीजिए स्विगी इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, दे आर अप्रोचिंग फॉर वेंडर्स, बिकॉज ये बहुत ही ह्यूमंगस होता है सब कुछ खुद करना। आई स्टिल रिकॉल इन 2006 सुनील भारती मित्तल ने अपना नेटवर्क जो है आउटसोर्स किया। उस समय इंडिया टुडे में एक बड़ी स्टोरी आई थी, मैन हु गेव अवे हिज फाइनल कॉल। एयरटेल क्या है, नेटवर्क कंपनी है ना, उसने अपने नेटवर्क के आउटसोर्स कर दिया। आज आपको पता है कि आपको अगर एक टावर लगाना हो
एक टावर, आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम लोग किराए पे रूम लेते हैं ना, वैसे टावर पे आपको सिर्फ एक, आपको बस वो फॉर्म भरना है। उसी में वो सेट कर देते करेक्ट। तो आप सोचिए क्या गेम है। पहले हम लोगों को जब फंड आता था, ठीक है, एयरटेल में मान लीजिए फंड आया कि अब इतने टावर्स लगाने हैं चंपारण में, तो हम लोग जाते थे जीपीएस लेके, वहां पे जाके सर्वे करते थे। कुछ नहीं है। सारी टावर कंपनीज अलग है। इंडस है, एयरटेल की अपनी एक टावर कंपनी है, ठीक है। टावर एक ही है, उसमें लग गए, आपको चाहिए आपको लगा दिया, दूसरे को चाहिए दूसरे को लगा दिया, बस। तो बिफोर वी कंक्लूड द डे, कुछ चैलेंज आप बता सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू, जब आपने आइडिएशन किया, फंड आ गए, और जब आप मोनिटाइज करने गए, तो किस तरह के चैलेंजेस आते, सो दैट दैट विल हेल्प मी। हाँ। इससे कि मेरा सर्विसेज जो है, सर्विस में वो जैसे कस्टमर ही कस्टमर है, और ठीक है, उनको बातचीत हम बताएं, पर वो सर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मानते हैं 5,000 का पैकेज 5, तो हमारा कंपनी का रूल्स है कि 50% पेमेंट एडवांस देते हैं, और 50% आपको कंप्लीट का काम करने पड़ता है। बट सामने वाला बोलता है नहीं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो अभी तो 1,000 ही है, अब वो रख लो, आपको इस बार काम करने में देंगे हम लोग। तो इससे पॉलिसी ब्रेक भी हो रही है। हम ले भी लेते हैं, जो कि कस्टमर हमारा चलाना चाहते हो, फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको भूल जाते हैं, जो ठीक है, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? या तो उसको छोड़ दें, या अपने पॉलिसी पर है। छोड़ने का तो सोल्यूशन नहीं है ना। पहली बात तो, जो आदमी आपको आके कम से कम 1,000 रुपये भी दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे इंटरेस्टेड है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपका एक कस्टमर हूँ, आपने मेरे को फूड प्रोसेसिंग समझाया, मैं 1,000 रुपये भी नहीं निकाल, सर 100 रुपये नहीं निकालता है लोग एग्जैक्टली नहीं, न्यू प्रोडक्ट्स में। 1,000 तो बहुत बड़ा बात है। एग्जैक्टली। एक सवाल पूछते हैं आपसे, माइक्रोमैक्स का फोन लेने जाते हैं, सैमसंग लेने जाते हैं, तो बार्गेनिंग करते हैं डिस्काउंट के ऊपर? सब लोग तो करते हैं ना, करते हैं सर, मान लीजिए आईफोन में करते हैं, नहीं नहीं नहीं। क्यों? आपने कभी सुना है कि आईफोन में कोई सौरेंद्र चटर्जी नाम का कोई बिजनेस हेड है? हम तो आज तक नहीं देखे, हम तो देखे भी नहीं है कोई सेल्स का। उसने अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा कर दिया। सो विद बिग रेस्पेक्ट टू स्टीव जॉब, अगर उनका बुक पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक कोई डिपार्टमेंट बंद करना हो अपनी कंपनी में, तो मैं सेल्स को बंद कर दूं, बिकॉज दे ओनली नो हाउ टू करप्ट माई ब्रांड, प्राइसिंग, ये वो, प्रमोशन फ्री। पर्पस ये नहीं था, पर्पस ये है कि वो जो बंदा आपको 1,000 दे रहा है, वो 3,000 नहीं दे रहा, 2,000 रुपये क्यों नहीं दे रहा है, उसको बेनिफिट नहीं दिख रहा वहां। नॉर्मल नेगोशिएशन इज फाइन, बट उसको बेनिफिट दिखना चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे मैंने कहा ना 6,000, ऑलरेडी उसका मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 10,000 है, वो दिख भी रहा है, तो फर्स्ट मीटिंग में ऑलरेडी एग्री भी हो गया, ठीक है, मार्केट दिख भी रहा है, क्योंकि जो भी आता है ऑलरेडी सब जगह से पूछ के आता है, उनको पता चल गया कि हमारा 40% डिस्काउंट कम हो रहा है। ठीक है। इसलिए लगता है कि चलो ठीक है, कम हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि सर ये मोनोपोली है ना, जितना आप बताओ उतना और कम करते हैं थोड़ा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि मुझे फूड टेस्टिंग वाला जो है वो नहीं, को एक बार डिटेलिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा दूसरे एंगल से लेते हैं। मान लीजिए आज के दिन में हेल्थ पैकेज बिकता है, हेल्थ पैकेज बिकता है ना जी। मैं 1,000 रुपए में एटलीस्ट उसको 1,200 रुपए तक का उसका हेल्थ वाला टेस्ट करा दूंगा। एटलीस्ट उसका वो 1,000 रुपए तो मेरा मोनेटाइज हो गया, 1,200 रुपए उसका हेल्थ का करा दूंगा। बाकी मैं तभी कराऊंगा जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो मैं उसके, अगर प्रॉब्लम प्राइस है, प्रॉब्लम ये है कि उसका टिकट साइज वो पूरा 5,000 6,000 नहीं दे पा रहा, मैं उस टिकट साइज को थोड़ा सा तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, इट विल बी लाइक अ ईएमआई। बट इट विल बी, अगर आपका प्रिंसिपल है एडवांस, तो आप प्रिंसिपल पे स्टिक रहिए। बिकॉज अगर आपने प्रिंसिपल को तोड़ा, बिकॉज आप प्रिंसिपल क्यों बनाते एक स्मूथ रनिंग ब्रांडिंग के लिए, ताकि वो ये चीज मैसेज हर में कस्टमर बीच में जाएगी, इसके पॉलिसी से काम करना है। करेक्ट, लेकिन फाइनली क्या है, वो आपके पीएनएल से लेंगे, इसीलिए आपने वो बनाया। आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी होती कि मैं क्रेडिट दे सकता हूं, तो आप क्रेडिट देते ना। लेकिन अगर आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपका जो विंडो होगा बहुत छोटा होगा।
या नहीं होगा, स्कोप नहीं है। कोई कोई दुकानदार आपको कहता है ना कि नहीं, संभव नहीं। तो हाँ, क्यों? क्योंकि उसने अपने जो शॉप का पूरा पीएनएल है उसी तरह से बनाया हुआ है। वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं है, वो सिंपल बिजनेसमैन है, बट उसको सब कुछ पता रहा। वो साफ ये, आप करो नहीं करो, ये आप 3 सामान ले लो, मान लो 3 शर्ट ले लो, और आप बोलो कि भाई ऐसा ऐसा, बोलो कोई बात नहीं सर, आप ये शर्ट ले जाओ अभी, ये 2 मैं आपके नाम पे अभी नीचे रख देता हूँ, पप्पू इनका रख दो, कल आप आके ले जाओ। तो आइडर तो हम प्रिंसिपल लें या हम नहीं लें, क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल लिया, पहले बात तो वेल थॉट होना चाहिए। एक बार लेने के बाद आप उसको ट्विकिंग कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप उसको कस्टमर वाइज अगर आप ये करने जाएंगे तो वो पूरा टूट जाएगा ना, तो पूरा टूट जाएगा। इट इज लाइक कि बीहब में इस कॉन्फ्रेंस रूम को बुक करने का भी एक एसओपी होगा, थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरा एकदम चेंज कर दें। इतने स्टार्टअप है, सब स्टार्टअप के लिए अलग अलग तो नहीं बनाएंगे ना, कभी आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। अलग अलग चीज से कोई ब्रांड बिल्ड नहीं। हम सब लोग जानते हैं जितने भी वोडाफोन स्टोर्स हैं, तो सबके कलर हमारे आंख में एकदम सेट है। दैट इज समथिंग द वे ब्रांड गेट्स बिल्ड। वो कलर आपको ऐसे में भी दिखेगा तो आपको लगेगा, अरे यार वोडाफोन कलर। वो जो पब था हमारा हट वाला, वो तो, उसको तो आज भी अगर सड़क पे कोई देख ले, वोडाफोन वाला, सोचिए क्या दिमाग में हमारे बिल्ड किया है वो। हज वोडाफोन हो गया, वोडाफोन आइडिया बन फिट इंडस्ट्री में वर्क करते हैं सर हम। वी विल प्रोवाइड ऑनलाइन स्टोर जहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को भी चाहिए रहता है। हमारे पास 50+ चैनल्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो वहाँ से थ्रू तो जो भी इंक्वायरी आते हैं, तो सब बोलते हैं वोडाफोन वाले लोग। बताइए, तो साफ बताता हूँ। उनका नाम पग है। हाँ, पग है। ये ज्यादा एक्सपीरियंस पग बेचारा सोच रहा होगा, भाई हम तो पग थे ना। दिस इज हाउ सर द, एक चीज मैं जैसे या है कि जो इन्होंने प्लान किया कि हाँ भी इसको स्टिल करना चाहिए, कस्टमर या जो इन्वायरमेंट है वो भी लिटमस पेपर लेकर के चलता है, तो डाल के टेस्टिंग करता है, नहीं इतना नहीं ऐसे आपका वेट करता है कि आप भाई तैयार हो रहे हो कि नहीं उसको क्रेडिट देने के लिए, एक बार 2 बार, फिर उसका लिटमस बोलेगा कि नहीं इसका तो पीएच इतना ही है, तब बोलेगा अच्छा ठीक है इसी पे चलो, तब मतलब इनके पास आएंगे तो ये तैयार होके आएंगे। आपने यदि उसको चेंज किया तो फिर वो कस्टमर बोलेगा अच्छा हम कर सकते हैं ये, मतलब वहां जा सकते हैं। वो कस्टमर अगर आपका इन्फ्लुएंशियल है, हम उस कस्टमर को ये कहेंगे आप मेरे को 3 कस्टमर आप हमको ला के दो, ये जो आपने 1000 रुपया दिया मैं इसी में आपका वाला करा दूंगा पर्सनल, तो फिर भी मेरे को कुछ आया। यदि कुल मिला के शाम में जब हम अपना गल्ला बस पैसे होंगे, बाकी ऑल इंग्लिश आर फाइन। सर मेरा एक सवाल है। या आप जो अमेजन फ्लिपकार्ट इन सबका लॉजिस्टिक मैनेज करते हैं, तो सबके लिए अलग अलग वेयर हाउस करते हैं या एक ही जगह से सबका? नहीं, सबके अलग वेयर हाउस। उसमें अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उसका तो ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी होगा, तो ऐसा आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है किसी भी कंपनी के साथ जब आप टाई अप करते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए? उसके अलग अलग टीओडीज बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, सबके अलग अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग होते हैं, सबके अलग। जैसे मान लीजिए कि मैं उनके ऊपर तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कहीं पे भी करते हैं उसको एमओबी बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर पे। आप कुछ भी करते हो आप, जब लास्ट टाइम हम मिले थे डॉक्टर साहब से, आपका वो सूप वाला था, तो सूप में इन्होंने कुछ ना कुछ एमओबी बनाया होगा ना, अदरवाइज आप अगर नहीं बनाएंगे तो वो आप कैसे फिर मूव करेंगे। तो अब जैसे कि आपने ई कॉमर्स का बोला, तो आप ई कॉमर्स बैग से तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हम लोग उनको सर्विस दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, ओनली सर्विस। जैसे कि ये जो बोला कि आप वेयर हाउस ई कॉमर्स में प्रोडक्ट का ही वेयर हाउस है, आप कैसे करेंगे? तो वो प्रोडक्ट्स मेरे नहीं है ना। प्रोडक्ट्स आपके लेवल में मैं क्या फ्लिपकार्ट हम्म, मैं मेरा अमेज़न से आ रहा है, करेक्ट और अमेज़न से आ रहा है, बंदा लेके आ रहा है, करेक्ट मैं इनको उनका करेक्ट। शिफ्ट कर दूंगा, इधर शिफ्ट कर करेक्ट। मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं
हम सिर्फ उन लोगों को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर That is not on logistics. रहे हैं, लॉजिस्टिक्स। इनका मतलब नहीं बनता। ये वेयर हाउस का कैसे नहीं मतलब बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो मान लीजिए फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का जो वेयर हाउस है, इवन इवन तो अमेजन का नॉर्मल, जो अमेजन का मान लीजिए हजारीबाग का वेयर हाउस, उस वेयर हाउस में जो अमेजन, वो अमेजन का ही वेयर हाउस है, बट जैसे मान लीजिए उसके सिस्टम पे जब आपका ऑर्डर पंच हो रहा है, वो ऑर्डर गिर रहा है, वो ऑर्डर पिकिंग पैकिंग हो रहा है, वो जो सारे स्टाफ हैं, वो जो गाड़ी है, वो जो हमारा डिलीवरी एसोसिएट है, जो वो जा रहा है लेकर वहाँ पे लेके आके लगता है। डायरेक्ट, वो इंटायर जो वो साइकिल, वो पूरा साइकिल जो है हम लोग सर्विस करें। सिमिलर टू द फैक्ट कि ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बनाया, लेकिन पूरा मैनेजमेंट सीएमपी करता है, बीआईएफ करता है, उसी तरीके से जो है सेम चीज। आउटसोर्स इज द न्यू वर्ल्ड। स्टार्टअप में एक चीज और मैं मेंशन करूंगा कि हम सब लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुमुद जी ने एक चीज बोला कि अगर आपको लीगल से रिलेटेड है चीज, तो वो जो आपको एक विंडो मिल रहा है ना, प्लीज उस विंडो सबको यूज कीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो हर चीज का एक्सपर्ट, तो दो चीजें होंगी। एक, आइदर आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको एक्सपर्टाइज करने में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप स्लो हो जाएंगे। क्यों करना है सब? अगर मान लीजिए ये भाई साहब अगर कोई चीज, अवेलेबल है तो हम इमीडिएट उस सर्विस को देते हैं, अननेसेसरी के क्यों अपना चाहे वो बी हब हो, सीएमपी हो, पूरा सुबह से शाम तक यही किया रही है, इंक्यूबेशन सेंटर का, बी हब का, यही हमारा फोकस है। क्यों ना उस फोकस को हम पूरा ये करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे एक बहुत क्लोज जेंटलमैन है, ही इज इनटू एचआर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी, उनको भी जोड़ने का, इस सेम उसी तरह से। नाउ दैट व्हाट दैट जेंटलमैन विल हेल्प यू, ही इज एचआर एंड एडमिन एक्सपर्ट। तो एचआर में वो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो गाइडलाइन चाहिए वो इमीडिएट फास्ट देती है। हम एचआर की कहाँ सोचते रहते हैं, हम अपने बिजनेस को देखते तो आप क्विकली करें, और ये सिर्फ आप बी हब या सीएमपी तक सीमित मत रहिए। आपके सर्कल में, आपके कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका जेन्युइन मेंटर है, तो आप उनको तुरंत आप अपना जो है कंसल्ट कीजिए। भाई डिसीजन तो आपको लेना है ना, द एंड ऑफ द डे मालिक तो आप है, बट आइडियाज लेने में, सुझाव लेने में कोई दिक्कत नहीं। इट विल बी एटलीस्ट फार बेटर देन एनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना, टू फॉरवर्डेड मैसेज, ये देखो वो देखो, चेक करो। तो वो जरूर, आप जितने भी ये सेशंस होते हैं, जितने भी मेंटोरशिप हैं, अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए आपको कोई एक सब्जेक्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव तक जाने में आपको रुकावट कर रहा है, आप ये वेट मत कीजिए कि सीएमपी या बी हब किसी एक और सौरेंद्र को लाए। आप अपना नीड बताइए कि सर मेरे को इस तरह का एक सेशन करा। मैं कुमुद जी को जानता हूँ, राजीव जी को जानता हूँ, देयर इज अ ह्यूज बैंक ऑफ पीपल, देयर इज अ ह्यूज टैलेंट बैंक, वहां से किसी को पिकअप करें। सो पर्पस एट द एंड ऑफ द डे यही है कि जो आप सब लोगों का सक्सेस जब होगा, तो चीयर, हम लोग को तो लगेगा हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। कैसे कोच को लगता है, वो खेलता नहीं, लेकिन उसको तो लगता है कि हम तो जीत गए। वो छोड़ दीजिए, हम लोग जो आदमी घर में थे इस बार जो है, हम सब लोगों को लग रहा था हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो जीता तो हम जीते। सो थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा, ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा ग्राउंड पे जाइए, फेलियर होने दीजिए, लीड करप्ट होने दीजिए। हर लीड आपको कुछ ना कुछ एक नया लर्निंग देके जाएगा, उससे आप अपने सेल्स पीच, मार्केटिंग पीच जो भी है उसको ट्विकिंग कीजिए। इन आवर वन ऑन वन सेशन मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे को कन्विंस करके दिखाएं, मेरे को कन्विंस कर दीजिए। सो व्हाट इज दैट सेल्स पीच, व्हाट इज दैट मार्केटिंग पीच, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने आप को कहाँ पे रखना चाह रहे हैं? क्या हम लोग वो पग की तरह उस तरह से हमारे पास क्लैरिटी है कि हमको बोलना क्या है? उसको क्लियर था, उसको ये बोलना था कि जहां भी आप जाओगे मैं आपको एक लॉयल की तरह फॉलो करूंगा। सो लॉयल, डॉग इक्वल टू लॉयलिटी, और मैं आपको फॉलो करूँ, वो जहां जाता था पीछे पीछे जाता था। बिकॉज डॉग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉयल्टी। करेक्ट। तो आपने आपको क्या कन्विंस कर दिया कि भाई आपको तो चिंता ही नहीं। आपको पता है कि जब हम लोग टाटा डोकोमो लॉन्च किए थे, ऐसा तो था नहीं,
तो कंपनी फ्लडेड थी भैया, है ना, सब लोग थे। बट व्हाट वाज द वन थिंग विच टाटा डोकोमो डिड जो किसी ने नहीं किया? पर सेकंड प्लान, certainly. टोटली दे शैटर्ड द मार्केट। उसके बाद ही सब लोग जो है सेकंड में बात करने लगे। द कैंपेन वाज वेरी सिंपल, व्हेन लाइफ कैन चेंज इन सेकंड, व्हाई टू वेट फॉर अ मिनट। वो हार्डकोर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है फ्रेंड्स। ये मत सोचिएगा टिल द टाइम यू आर नॉट अ आईफोन, आईफोन को भी कंपटीशन होता है, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं उसको भी ग्रो करना। और आप सब जानते हैं कि किस लेवल पे स्मार्टफोन का मार्केट है, किस प्राइस रेंज में मार्केट, हर तरह के प्राइस है। इसमें भी अगर मान लीजिए हमको ग्रो करना है, तो व्हाट इज दैट गेम प्लान? आप सिंपल शॉप्स देख लीजिए बोर्डिंग रोड में, डाकबंगला चौराहा, आप मॉल देख लीजिए, आप सिटी सेंटर जाइए कभी। एक दिन हम कुछ नहीं किए, हम सिर्फ सिटी सेंटर में घूमे। आप देखिए किस शॉप में कस्टमर है, फुटफॉल है, और किस में नहीं है। एक शॉप में तो कोई उसमें डाउट नहीं, सारे क्लासी शॉप्स हैं। So everywhere there is a learning, that is also a startup. Startup is ये क्या है, हम लोग मतलब ठीक है, we have now a very very defined nomenclature, but anything which is new and has to scale high, getting successful, start. Like I given you example of a kid giving birth, making him grow, going through the tantrums. जब छोटे रहेंगे बच्चे तो आपको लगेगा अभी, जब स्टार्टअप में आपका छोटा रेवेन्यू रहेगा, खर्च ज्यादा दिखेगा, वो एक स्टेज है। फिर आपका जो है, आपको लगेगा कि एक स्टेट और जोड़ दे क्या, इससे कैसा रहेगा। फिर वापस से आपको उतना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे स्टेट जोड़िएगा आपका खर्च भी उस तरह से करेगा। क्या उतना आपके पास वापस आएगा? अगर आएगा तो कितना जेस्टेशन पीरियड है, क्या उतना जेस्टेशन पीरियड को कवर करने के लिए हमारे पास फंड है? वेरी गुड है, जाइए। नहीं है तो फिर रुकिए, कॉन्सोलिडेट योरसेल्फ जितना हो सकता है अपना। अगर दाहिना हाथ ही मेरा अच्छा कर रहा है तो दाहिना हाथ और थोड़ा ताकतवर बना लेते हैं, फंड और निकाल लेते हैं, बिकॉज आपके कुछ सक्सेस से ही फिर आपका सेकंड फंड, थर्ड फंड, ये सब आपको रोलिंग, आपको कुछ तो सक्सेस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो एक और के रहे हैं स्टार्टअप का कि हमको नए फंड्स भी लाने हैं। तो नए फंड का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करेगा? कुछ तो सक्सेस स्टोरी दिखे। आज अगर सक्सेस नहीं है, नो प्रॉब्लम, दिखना चाहिए आपके उस प्रेजेंटेशन से, आपके सेल्स पिच से, आपके इनिशियल एक्सपीरियंस से। अगर वो दिख रहा है तो वेरी गुड है, हम लगाएंगे पैसे। मेकिंग सेंस? आई कैन अंडरस्टैंड वीकेंड इवनिंग। और स्टार्टअप वीकेंड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चालू हुआ तो चालू ही रहेगा। करेक्ट, सारी बात है। करेक्ट। तो विल वर्क टुगेदर, मतलब हम लोग मेहनत करेंगे। मुझे लगता है बी ब्लेस्ड अगर कुछ भी अगर सेंसिबल में कंट्रीब्यूट आप लोग को कर पाया, उससे बेहतर और कोई हैप्पीनेस हो नहीं सकता। ठीक है, दिस इज ऑल आई वांटेड टू से, एंड द प्रोसेस ऑलरेडी राजीव जी बता दिए। सो एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कुछ भी दिमाग में आ रहा है? I think they would be more comfortable discussing Yeah. one. तो वन ऑफ द थिंग जो मैंने कुमुद जी को अप्रिशिएट किया कि जब उन्होंने बोला वो 1-to-1 वाला, उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत खुल के आएंगे, बहुत खुल के कि भाई, क्योंकि उस रूम में और कोई होगा नहीं। आप भी एकदम स्ट्रेट बोलेंगे मेरे को एक प्रॉब्लम है। अभी मैं जैसे देख रहा था किसी को, आप वो जिनको आप हेल्प कर रहे थे, इट वाज 1-to-1 ना। तो वो जो बंदा है सीएमपी का पास आउट है, अभी पीएनबी में काम कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चूंकि 1-to-1 था तो बहुत खुल के बात कर रहा था। और तुरंत कुमुद जी 1-2 आदमी को फोन लगाए, उसको कुछ शॉर्ट आउट करने का कोशिश किए। दैट विल हैपन। सेकेंड, आप कहाँ हैं? जैसे अभी जब तक
मैडम ने नहीं बताया कि शी इज इनटू फुटवेयर, मुझे तो पता ही नहीं था। अब चूंकि मैं रजत को और डॉक्टर साहब को जानता हूँ, 2-3 बार मैं सीआईएमपी और बीआईएफ में मिल चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि ये दोनों किस चीज में है, बाकी कोई आइडिया ही नहीं है। वो सब चीजें ऑटोमेटिक जो है डीप ड्रिलिंग होनी शुरू हो जाए। हाँ राजीव जी। Yes, sir. Makes sense. आपके भी कुछ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो स्टार्टअप जब आपसे मिले, तो आप अभी बता सकते हैं किस प्रिपरेशन के साथ हम आते हैं बस। मुझे लगता है एक तो गूगल फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। वो गूगल फॉर्म, वो जो फॉर्मेट है उसमें मैं अगेन को ओनिंग, मैं और राजीव जी को ओन करेंगे, इवन थोड़ा कुमुद जी को भी दिखाएंगे वो फॉर्म, क्योंकि वो फॉर्म अब कुछ नहीं है आपसे कोई, मैं सारा डिटेल और आपके फाइनेंशियल से मुझे कोई ये नहीं। मुझे सिर्फ आप जब बोले प्रॉब्लम, तो मुझे वो प्रॉब्लम थोड़ा मुझे डिटेल में समझना पड़ेगा, या आपका प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, आपका एस्पिरेशन मुझे डिटेल में समझना। डिटेल में समझने का तो वहां पे वो फॉर्मेट हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसका पर्पस यही है कि जब हम और आप बैठे हैं, तो आपका भी वैल्यूबल टाइम है, ठीक है, आपको लगना चाहिए चलो एक प्रिपरेशन करके हम दोनों आदमी बैठ रहे हैं, वी विल हैव सम ऑब्जेक्टिव ये है। और कुमुद जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो जो एक हम लोग प्लेस बनाए हैं सीएमपी में, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, वहां पे हम लोग एक व्हाइट बोर्ड वगैरह सब कर रहे हैं, वी डू अ हर्डल लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, समझते हैं ना उसको कैसे करेंगे। जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इतने साल के मेरे, डिफरेंट चैलेंजेस हैंडल करने, उसको देखेंगे कहाँ पे उससे कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। नहीं निकलेगा कोई बात नहीं ना, इनको कभी बुलाएंगे, कभी उनको बुलाएंगे इन्वॉल्व। अभी आप ध्यान दिए होंगे इस सेशन में राजीव जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। पॉइंट बहुत क्लियर रहेगा, इट हैज टू बी अ प्रोडक्टिव सेशन, हैज टू, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, योर टाइम, माई टाइम, इट हैज टू बी अ प्रोडक्टिव सेशन एंड टोटली पॉइंटेड विद जीरो इमोशन, सॉरी फॉर दिस लाइन। तो सेशन के पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो गया, सेशन के एंड में गुड बाई हो गया, थैंक यू हो गया, बीच में पूरा जो है वो नॉन इमोशनल होगा, वेरी वेरी कट टू कट। अब देखिएगा मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी भी लॉजिस्टिक ही है, जिपेक्स लॉजिस्टिक, बट हमारी B2B ही है, बट हमारी फार्मास्यूटिकल में है, एयर टू फार्मास्यूटिकल, जो पैटर्न आपका बता रहे हैं, एफएमसीजी की तरफ। हाँ, बस उसी टाइप से है। और मैंने काम भी उसी पैटर्न पे पहले भी किया हुआ, मेरी एक्सपीरियंस भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की है। और मैंने भी जहाँ मैनकाइंड फार्मा से स्टार्ट किया था, तो हमारी भी स्ट्रैटेजी वही थी कि पहले रूरल को टैप कर ले, रूरल को क्या चाहिए, रूरल को कैप्चर कर लिया पूरी तरह से, देन फिर धीरे धीरे बड़े इस पे आ गए। और आज IPO भी आ गई, बहुत बढ़िया, मैंने स्टार्ट किया था वहां से, जब Fantastic. कुछ नहीं था, जीरो था, उसके बाद वहां से स्टार्ट करके IPO तक किए, फिर अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसमें भी रेस्पॉन्स, मार्केट की रेस्पॉन्स बहुत अच्छी है, और जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स हैं और सॉर्ट आउट होते भी जा रहे हैं और दिख रही है। तो आपसे मुझे काफी सपोर्ट मिल जाएगी, मैं And I'm समझता sure. हूँ, क्योंकि जब- आपने जब ऑलरेडी तक- कर चुका है इन चीजों को। करेक्ट। तो कहाँ मैं ड्रिल करूंगा, कहाँ करेक्शन करनी है मुझे, या किस पैटर्न पे जाना है, वो गाइडलाइन आपसे मुझे मिल जाएगी। और फार्मास्यूटिकल्स के जो भी लोग हैं उनके प्रति मेरा बड़ा डीप रेस्पेक्ट है, एंड वन ऑफ द रीजन इज कि 6 महीना मैं फार्मा में था, मैं तो बताऊंगा आपको मेरी स्टोरी। सो समाउ मे बी दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी ऑनेस्टली, तो मैं मूव आउट कर गया, जॉइन नेस्ले आफ्टर दैट। लेकिन एक चीज में मुझे बहुत ह्यूज रेस्पेक्ट है कि इन स्पाइट ऑफ माई व्हाट क्वालिफिकेशन आई हैव, द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गोज एंड कन्विंसेस द MD पेडियाट्रिक फॉर अ मेडिसिन, जो कि पढ़ के डॉक्टर बन के MD करके वो वहां पे बैठे हैं। और ये बंदा, ट्रस्ट मी, बाकी आप कुछ केसेस एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, ऑल द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोन ब्रांड्स, वो लोग इतना पढ़ते हैं, यू कैनॉट इमेजिन। एक एक चीज वो पढ़ाई करके तब उनके चेम्बर में जाते हैं। बिकॉज आप सोचिए ना, हम तो एटलीस्ट जो है जहां जा रहे हैं वहां पे जो दुकानदार है वहां तो कम से कम मेरा एज है, वहां तो एज ही नहीं है। दोनों डिफरेंस, बहुत ही डिफरेंस होती है मार्केटिंग में। एक मार्केटिंग कर रहा है, हम यदि अपने कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो इसके इसके बारे में हम बेस्ट जानते हैं अपने कस्टमर से,
लेकिन जो फार्मास्यूटिकल में मार्केटिंग करने जा रहा है उसके प्रोडक्ट के बारे में हम उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा दूसरा सामने वाला बैठा है वो जान रहा है, और उसको कन्विंस करना है कि मेरे प्रोडक्ट बेस्ट हैं और उसकी नीड उसको दिखानी होती है। तो वो तो टफेस्ट पार्ट होता है कि जो हम जिसको पढ़ा बता रहे हैं वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में मेरे से ज्यादा जानता है, फिर भी उनको बेचना होता है। ये तो टफेस्ट एब्सोल्युटली, पार्ट होता है। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। Conversation level. 6 o'clock. So thank you for the insightful session, sir. My most request will be important. हमको लगता है कि नरेंद्र जी से बात करने के बाद आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये कितना जरूरी है। हम तो स्टार्टअप से मिलते रहते हैं, क्लोजली हम देखते हैं। कुछ स्टार्टअप हैं जो मतलब बिल्कुल अभी अ, शुरू ही किए हैं, कुछ थोड़ा मीडियम लेवल पर पहुंच गए हैं, कुछ और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो हम हमेशा फील करते हैं वो यही है कि अब जो फाउंडर है वो बेचारा जूझ रहा है, अ, हर चीज में अकेले जूझ रहा है, और अपने मन में जो समझ में आ रहा है या किसी से पूछ लिया, कुछ कर लिया, कुछ जो मतलब स्पेशलाइज्ड या फोकस्ड इस तरह का सेशन जो है, उनको हमेशा ये लग रहा था कि वो जरूरी है। चाहे वो, और खास करके सौरेंद्र को जिसके लिए हम बोले हैं, ये तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे को देखते हैं कि उसकी का बिजनेस डेवलपमेंट को लेके या सेल्स की स्ट्रेटजी, ये सब कहीं ना कहीं उसमें जो है कुछ ये रहता है, मिसिंग रहता है। फाउंडर अपने एक आइडिया के साथ रहते हैं और उसके साथ वो इमोशनल अटैच हो जाते हैं। वो मतलब तो हमको हमेशा से यही लगता है कि अब हम लोगों को के इतने ब्राइट माइंड्स हैं हमारे पास, और बहुत अच्छा अच्छा आइडिया के साथ कि हम स्टार्टअप बिहार में भी बैठते हैं, हम देखते हैं कि सबके पास आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको एक लेवल से ऊपर जो है वो अब जाना चाहिए। मतलब हम लोगों को अब बिहार से सक्सेस स्टोरी निकालनी है। तो उसके लिए जो भी जरूरी है हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज करें, चाहे वो आपके मेंटरशिप हो, चाहे वो आपके नेटवर्किंग हो, जो भी हम लोग कर सकते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने टाई को भी यहाँ पे लाया, और टाई में भी हम लोग जो सबसे पहला चीज शुरू कर रहे हैं वो टाई नर्चर शुरू कर रहे हैं। हमको यहाँ से अच्छे स्टार्टअप्स को निकालना है, और उसी के क्रम में जो है हम लोग अलग अलग तरीके से चाह रहे हैं कि फोकस्ड मेंटरशिप हो। और सौरेंद्र जी का जो एक्सपर्टीज है वो एकदम फोकस्ड है। वो हम चाहेंगे भी कि ये बिल्कुल जो बताया कि मेंटरशिप में अ, आने के समय गुड मॉर्निंग और जाने के समय गुड बाय के बीच में जो एकदम पॉइंटेड वही हो, और आप सब लोग जो है इसको बिल्कुल मतलब मेंटरशिप के तरह ही, क्योंकि हम लोगों का और कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना किसी भी तरीके से। तो ये समझ लीजिए कि अब हम लोगों को एकदम यहाँ से सक्सेस स्टोरी चाहिए। आप लोगों का मतलब जितना हम लोग फोकस कर रहे हैं, अब आप उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और ये समझ लीजिए कि हमारी टीम आप सब लोगों पे नजर रखी हुई है। हमारे पास सारा चीज है कि कौन कितना फोकस कर रहा है, कौन कितना मतलब कि बिल्कुल कैजुअल ले रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये समय जो है अब कैजुअल रहने का नहीं है। जो भी सीरियस है वो सब एकदम लगिए। हम लोग CIMP बिल्कुल आप लोगों के लिए, जैसा कि ये बोले कि अगर किसी तरह का कुछ लगता है कि कहीं पे कोई स्पेसिफिक मेंटर्स की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे मेंटर्स को ऑनबोर्ड करके रखा है, और हर पॉसिबल जो मदद होगा वो हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरेंद्र जी को कि आज बहुत अच्छा रहा, और आगे भी हम लोग इसको शुरू करेंगे। और आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इसमें हम चाहेंगे कि इसका राजीव जो हम लोग ये सेशन शुरू कर रहे हैं इसका थोड़ा
प्रचार प्रसार अच्छे से सोशल मीडिया पे हो, ताकि जो लोग नहीं जान पाए हैं वो लोग भी जाने। और यही नहीं, हमको लगता है कि या आपके पास सारा लिस्ट है कौन, तो उसको अगर 1-to-1 भी देना है तो किसी को, प्रभास या अंकिता कोई जो है, उसको मेल के माध्यम से भी बताए, और इसका लाभ सब लोगों को लेना है। आगे आने वाले समय में हम लोग और अलग अलग फिनांस पे, एचआर पे, उन सब पे भी अलग अलग जो है मेंटरशिप सेशन चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, इससे बधाई। और हमारे आलोक जी हैं, आलोक जी भी हमारे यहाँ मेंटोर हैं, और सप्लाई चेन पे और इस पे इनसे, और कॉन्ट्रैक्ट पे, इन सब पे इनका जो एक्सपर्टीज सर का एक सेशन है, प्लान प्रोक्योरमेंट पे एंगेजमेंट पे एक सेशन आलोक जी का, आप ये समझ लीजिए कि ये पीएचडी भी किए हुए हैं एनआईटी से, इनका ह्यूज एक्सपीरियंस है। अभी भी ये बताएं पीएम गति शक्ति में काम कर रहे हैं। तो हम लोग काफी मतलब अलग अलग डोमेन के जो एक्सपर्ट हैं उनको अपने यहाँ ऑनबोर्ड किए हुए हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत